फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एसएससी की तरफ से 3 नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 3 अलग अलग नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन जो आपका एसएससी सीएचएसएल यानी कि जो कंबाइंड 12वीं पास का जो एग्ज़ाम होता है हर वर्ष एसएससी की तरफ से, एसएससी सीएचएसएल का उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आया है। 2 और नोटिफिकेशन है जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के एग्ज़ाम से संबंधित है। और एक बड़ी बात इसमें यह है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जामिनेशन में रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या ये बदलाव किया गया है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। इनका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी का जो है फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। उस फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी और एसएससी और रेलवे की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। तो यहाँ पर सीधे हम पहला नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि 18 मार्च को जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के फाइनल रिजल्ट से संबंधित इनके फाइनल रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है ये हम यहाँ पर डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके सिंपली इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के अपडेटेड रिजल्ट से संबंधित। तो यहाँ पर क्या था कि इससे पहले जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे तो ग्रेड सी के लिए लगभग 600 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, ग्रेड डी के लिए 2267 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। लेकिन परीक्षा परिणाम में एसएससी ने बदलाव करते हुए यहाँ पर ग्रेड सी में 16 नए और कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और ग्रेड डी के अंतर्गत 74 नए कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था एक बार आप चेक कर लें कि क्या इन 16 और जो ये 74 है अलग अलग ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए क्या इसमें आपका नाम है। आप लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। तो जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो उनके लिए शुभकामनाएं। तो यही बड़ा बदलाव एसएससी ने किया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में 16 नए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है और ग्रेड डी में जो है आपके 74 नए कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो ये एसएससी की तरफ से पहला नोटिफिकेशन था। दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से ये आया है कि जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है। आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आपका जो स्किल टेस्ट हुआ था, जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें आपने कितने परसेंटेज मिस्टेक्स की थी, कितने परसेंट आपने सही टाइपिंग की थी, जो भी स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट हुआ था वो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी examination, percentage of mistakes of the skill test. The commission declared the result of the skill test of stenography grade C and D examination on 28 नवंबर 2018, 10 दिसंबर 2018 और 18 मार्च। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जामिनेशन का रिजल्ट था उसका आप 28/11 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद 10 दिसंबर को भी, और अभी जो नया रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 18 मार्च को हुआ है। Now the percentage of all the candidates who appeared in the skill test has been uploaded on the website of the commission. The candidates may log in with user ID यानी कि रोल नंबर एंड पासवर्ड फ्रॉम 20 मार्च टू 19 अप्रैल। तो कैंडिडेट जो है 20 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें आपका परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स कितना है, कितना आपने सही किया था, कितना आपने गलत किया था। तो परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स आप अपने स्किल टेस्ट की यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो चेक करने की डेट है 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आप अपने रोल नंबर और पासवर्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन था। तीसरा नोटिफिकेशन हम लेके चलते हैं आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जारी किया गया है 20 मार्च को एसएससी सीएचएसएल से संबंधित। क्या है ये नोटिफिकेशन, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2018 शुड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर द क्लोजिंग डेट दैट इज 5 अप्रैल 2019 एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनेबिलिटी और फेलुअर। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं अगर अभी तक आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से 12वीं पास जितने हैं सब लोग एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 5 अप्रैल 2019 है, उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा क्योंकि एसएससी ने ऑफिशियली यहाँ पे कहा गया है कि लास्ट डेट आते आते तक सर्वर पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है सर्वर पर जिसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं भर पाता है। इसलिए समय से पहले 5 अप्रैल से पहले जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट आते आते तक सर्वर बहुत स्लो हो जाता है और बहुत तकलीफ
तकलीफ होती है, लोगों का फॉर्म नहीं भर पाता। इसलिए एसएससी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दिया गया है कि आप लोग जो है जल्दी से फॉर्म भर लीजिए टाइम से पहले, ताकि सर्वर की समस्या आपको ना आए। तो इस तरह से ये हमने 3 बड़े बड़े नोटिफिकेशन दिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड डी के एग्जामिनेशन से संबंधित, कि आप जो है अपना परसेंटेज ऑफ मिस्टेक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडिशनल रिजल्ट यहाँ पर देखा हमने, और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल से संबंधित नोटिफिकेशन आया है कि सर्वर की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अपना फॉर्म जल्दी से भर दें। तो ये 3 बड़े नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से हमने देख लिए हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एसएससी और रेलवे की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और नई भर्ती, एक और नई जानकारी।